रोज रोज के नाटक से तो हम तंग आ गए हैं। पता नहीं इन चूहों ने क्या तोड़ा होगा। इनका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। घर में तो चूहे मारने वाली दवाई लानी ही पड़ेगी, तभी मुझे चैन मिलेगा। नमस्कार, पुलिस फाइल्स के ये एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। शादीशुदा जोड़े जब अपने घरौंदों में अपने जीवन की शुरुआत, अपने सपनों की शुरुआत करने ही वाले होते हैं, तब उन्हें जरूरत पड़ती है अपने उन रिश्तेदारों की जिनसे वो मदद की उम्मीद करते हैं। अक्सर उनकी मदद के लिए कुछ रिश्तेदार आगे भी आते हैं और कभी कभी कुछ रिश्तेदारों का खुलापन मदद की जगह मुसीबत में तब्दील हो जाता है। जी हां, मैं विनय आनंद आज लेकर आया हूं रिश्तों की डोर की एक ऐसी कहानी जिसे आप देखने और सुनने के बाद रिश्तों की हद के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मैं जो आपको कहानी दिखाने जा रहा हूं वो सच्ची कहानी है बिहार के सासाराम में रहने वाले हीरा जी की, जिनकी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुए थे। हीरा जी और उनकी पत्नी, हीरा जी और उनकी पत्नी नीतू जी दोनों बहुत खुशी खुशी रहते थे। नीतू जी का हीरा जी बहुत ख्याल रखते थे, बहुत प्यार करते थे। नीतू जी के सपनों के राजकुमार हो गए थे हीरा जी। लेकिन नीतू जी को क्या मालूम था कि हीरा जी की यही खूबियां उनके लिए एक दिन मुसीबत बन जाएगी और उनकी शादीशुदा जिंदगी में ग्रहण लगा देगी। अरे छोड़ो ना। अरे भाई, आज हमारी शादी की सालगिरह है, तुम अपनी पत्नी से प्यार कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपके लिए कुछ लाए भी हैं। ये तोहफा। आप भी ना बस प्यार करने का बहाना ही ढूंढते रहते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसा पति मिला। और हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने मुझे आप जैसी पत्नी दी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं, चाय आप रहने दीजिए। आज हमारी शादी की सालगिरह है और आप जल्दी से तैयार हो जाइए। आज हम आपको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे। अरे वाह, तब तो बहुत ही मजा आई। बिल्कुल। अरे पत्नी जी, जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले ही रेस्टोरेंट बंद हो जाए। आ रही हूँ जी, 1 मिनट। अरे साली जी, आप कब आए? ठीक है, दूधो नहाओ, पूतो फलो। दत्त जीजा जी, आप भी ना। एक कुंवारी लड़की को कोई ऐसा आशीर्वाद देता है का? अरे नीतू, देखो दरवाजे पर तुम्हारा गिफ्ट इंतजार कर रहा है। अरे श्यामा, तुम काहे, हम नहीं आ सकते का? अरे आ सकेलू, पर इतना अचानक सरप्राइज। मेरी प्यारी दीदी और मेरे दुलारे जीजू, आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। ए जी। हाँ जी। श्यामा को भी ले चलते हैं ना? अरे काहे नहीं, नेकी और पूछ पूछ। कहाँ लेकर जा रहे हैं, हमको कुछ बताएंगे आप लोग? अरे बस आप चलिए साली जी हमारे साथ, रास्ते में हम आपको सब बताएंगे। आइए। वाह दीदी, आज तो मजा ही आ गया। अरे मजा तो आना ही था, मैं जो साथ में था। अब नहीं चले जाना हमसे। क्या कर रहे हैं? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे भाई, हम अपनी पत्नी की परवाह कर रहे हैं।
जिसको जो सोचना है सोचने दो। अरे नीतू, क्या मजाक है ये, हटाओ ना हाथ। अच्छा, आपको तो हमेशा दीदी का ही ख्याल रहता है। अरे साले जी आप, हमको लगा आपकी दीदी हैं। आप रूठ गए क्या आप? हाँ, हम रूठ गए आपसे। साले जी रूठो मत, हम आपको मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? अरे हाँ बाबा, कुछ भी। सच कहें जीजा जी, हमारी दीदी ना बहुत भाग्यशाली है जो उनको आप जैसा पति मिला। अच्छा, ऐसी क्या खूबी दी गई आपको हमें जो आप अपनी दीदी के भाग्य पर इतना इतरा रही हैं? हमको तो वही दिन आपका प्यार दिख गया था जब दीदी को थोड़ी सी चोट लगी और आप अब झट से उनको उठा लिए। अरे भगवान न करे ऐसा हो। अगर आपके साथ ऐसा होता तो हम आपको भी गोद में उठा लेते। तो आप भी ना, आप भला हमको काहे उठाएंगे? अरे इसीलिए तो कहते हैं कि सासू अम्मा और ससुर जी से कहकर आप भी फटाफट शादी कर लीजिए। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन शादी के लिए लड़का भी तो होना चाहिए ना। कमाल करते हैं, पूरी दुनिया भरी पड़ी है लड़के से, और आप हैं जो आपको कोई लड़का ही नहीं दिखाई दे रहा है। हम भला किसी ऐसे वैसे लड़के से थोड़ी ना शादी करेंगे। अरे तो आप हमें बताइए अपनी पसंद, हम आपके लिए लड़का ढूंढ देंगे। हमको आप जैसा दूल्हा चाहिए, कर लीजिए हमसे शादी। लेकिन क्या हुआ, हवा निकल गई का? लेकिन तुम्हारी दीदी का क्या होगा? वो हमको नहीं पता है, हमको बस आपसे ही शादी करनी है, चाहे जो भी हो जाए। अच्छा वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले अपना जरा हाथ तो इधर कीजिए। कहाँ हुआ जीजा जी, सर में बहुत दर्द हो रहा है का? अरे हाँ, बहुत बहुत दर्द है। आइए चलिए हम आपको ना बाम लगा देते हैं। अभी देखिएगा, अभी 5 मिनट में आपका ना। ये क्या कर रहे हैं जीजा जी आप? हाँ, कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ किए हैं। श्यामा, मैं मंदिर जा रही हूँ। आज एकादशी है। तुम्हारे जीजा जी घर पे हैं और वो आज ऑफिस नहीं गए हैं, तो उनको बिस्कुट चाय खिला देना। जी दीदी। कहाँ हुआ जीजा जी, सर में बहुत दर्द हो रहा है का? अरे हाँ, बहुत बहुत दर्द है। आइए चलिए हम आपको ना बाम लगा देते हैं। अभी देखिएगा, अभी 5 मिनट में आपका ना सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं जीजा जी आप? हाँ, कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ किए हैं। ये सब करने से पहले तनिक दरवाजा तो बंद कर लिए होते। हेलो, कौन? अरे हम तो अरे महतारी बोल रहे हैं। माँ प्रणाम, कैसे हो? सदा सुहागिन रहो बिटिया। हम ठीक ही हैं, बाकी वहाँ का हाल समाचार का है? तुम्हारा ही आशीर्वाद है। लो, श्यामा से बतिया लो। हाँ माँ बोलो। का बोले, तुम्हारा क्या वहीं रहने का इरादा है? कब आओगी? हम का जाने, ये लोग जाने देंगे तब ना हम जाएंगे। ये लो दीदी से बात करो। हाँ माँ। श्यामा को भेज देना बिटिया यहाँ, उसके बगैर घर का कितना काम आकाज हो रहा है। हम आज ही इस विषय में बात करते हैं इनसे। अच्छा माँ प्रणाम। जीते रह बिटिया।
ख्याल रख अपना सबके घर के। श्यामा, तुमको माँ के पास जाना चाहिए ना, वो वहाँ बहुत अकेली हैं, परेशान हो रही हैं। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? सासू माँ से कह दो कि अभी 2-4 हफ्ते और रुक कर जाएगी। हाँ, पर माँ और बाबूजी को जरूरत है ना इसकी। अरे हाँ बाबा, तो हमने कहाँ मना किया है, भेज देंगे कुछ दिनों के बाद। जाओ तुम मेरे लिए जरा चाय बना के ले आओ। हाँ जी। इतनी रात को ये कहाँ चले गए? अब हम आपसे ऐसे चुप चुप कर नहीं मिल सकते हैं, हमें तो हमेशा आपकी बाहों में ही रहना है। अब आपको हमसे शादी करके हमको पत्नी का दर्जा देना होगा। हम भी तुमसे कहाँ दूर रह पाते हैं। बस थोड़ा दिन और सब्र कर लो, हम जल्दी कुछ ना कुछ उसका बंदोबस्त करते हैं और फिर तलाक देकर तुमसे शादी करेंगे। अरे वाह! हमरे ही घर में हमार नाक के नीचे ये खेल खेला जा रहा है। घिन आती है मुझे तुम दोनों पे। नीतू के लिए ये सब किसी सदमे से कम नहीं था। नीतू की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बहन श्यामा थी। हीरा और श्यामा को रंगे हाथों पकड़ने के बाद नीतू ने फैसला किया कि वो श्यामा को अपनी माँ के पास भेज देगी। वो भेजने ही वाली थी तो उसके सपनों के राजकुमार यानी उसके ही पति ने श्यामा को अपनी माँ के पास जाने से रोक दिया। अब नीतू के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को कैसे बचाए। वो अपनी ये दुख भरी दास्तां किसे सुनाए, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी दुख भरी दास्तां लेके अपनी माँ को सुनाएगी और नीतू अपनी माँ के पास पहुंच गई। अब हम क्या करी ऐसी स्थिति में? अपन जान दे दें। ना बेटिया ना, ऐसा मत कर। वो लड़की इतना गिर जाएगी हम नहीं सोचे थे। हमको जरा सा भी अंदेशा होता ना तो हम उसको तुम्हारे घर कभी नहीं भेजते। और तो और वो बेहया यहाँ आने का नाम ही नहीं लेती है। फंसा रखा है हमारे हीरा को। तू चिंता नहीं कर बिटिया, अरे संभाल अपने आप को। उस लड़की को हम खुद यहाँ लेकर आएंगे और जल्द से जल्द उसका शादी करके उसको यहाँ से विदा करेंगे। तू चिंता नहीं कर, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। चल। नासपीटी कहेगी, ये सब दिखाने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? अरे डाइन भी 7 घर छोड़कर चलती है, मगर तूने अपनी बहन का घर बर्बाद करने की कोशिश की। छी! तेरे जैसे को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुझे ऐसा करते हुए एकदम शर्म नहीं आई? तुम लोगन को जो कहना है कहो, पर हम प्यार करते हैं इनसे। अब प्यार करना कोनो गुनाह नहीं है। पता नहीं तुम लोग काहे बवाल मचा रहे हो। बकवास बंद कर। एक शर्म लड़की, अरे लाज लिहाज सब बेच कर खा गई है क्या? हाँ, खबरदार खबरदार, जो एक भी शब्द अपने जुबान से निकाला तो मुंह तोड़ देंगे तेरा। चल तू घर चल, तेरा प्यार का भूत हम उतारते हैं। अरे 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 अरे, बकवास बंद कीजिए आप अपनी। और ये यहाँ नहीं रहेगी। माँ, इसे यहाँ से ले जाओ और उतारो इसका प्यार का भूत। मेहमान, आप श्यामा का चिंता छोड़कर नीतू का ख्याल रखें। इसी में आप दोनों का भला ही है। चलिए चल। चल। जब आपके अंदर हमको अपनाने का दम नहीं था ना, हमको काहे इतना झूठा सपना दिखा? बोलो, काहे हमने दिल के साथ खेले तुम? देखो, तुम चिंता मत करो,
हम जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। जल्दी, वरना अगर हम करने पे आ गए ना तो सब कुछ खत्म कर देंगे। हेलो सासू माँ अनर्थ हो गया। दामाद जी, क्या हुआ बोलिए तो। नीतू ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। हाय भगवान, क्या अनर्थ हो गया। क्या हुआ नीतू को, अस्पताल ले गए कि ना हो गए। दामाद जी बोलिए तो, अस्पताल ले गए हो के। हम अस्पताल लेकर के आए हैं उसको, उसकी हालत बहुत खराब है। आप जल्दी से कुर्जी अस्पताल पहुंच जाइए। ठीक है, अभी आते हैं, अभी हम पहुंचते हैं दामाद जी। अरे हम वासना में इतना डूब गए थे कि इसको रास्ते से हटाने के लिए इसके दूध में जहर पिला दिया। तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। चलो चलो हटो। तुम ही नीतू हो? ये मेरी बिटिया नीतू है। का पागलपन कर दिया बिटिया। अपने बारे में नहीं तो कम से कम पेट में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोचा होता है। तू तो मेरी इतनी बहादुर बिटिया है, फिर कायरो वाला काम काहे किया। माँ, हमने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की है। ये सही कह रही है। अरे हम वासना में इतना डूब गए थे कि इसको रास्ते से हटाने के लिए इसके दूध में जहर पिला दिए। अरे हम वासना में इतना डूब गए थे कि इसको रास्ते से हटाने के लिए इसके दूध में जहर पिला दिए। तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। चलो चलो हटो। तुम ही नीतू हो? ये मेरी बिटिया नीतू है। अच्छा, डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है, और अगर ऐसा है तो इन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ना ना मैडम, ये जहर खुद नहीं खाई है, इसको जहर दिया है इसने, मेरे दामाद ने दिया है जहर। इसको गिरफ्तार करके ले जाओ, इसको ले जाओ। कहाँ है? सच कह रही है? अपने पति को मारने का कोशिश किया तू? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने ही इसको मारने का प्रयास किया था। चलो अच्छा है, जब तूने अपना गुनाह कबूल ही कर लिया तो चल फिर थाने। हवलदार ले चलो इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अरे आप लोग ही कहाँ खेल खेल रहे हैं? तो आखिर जहर किसने दिया है? हम बताते हैं कि जहर हमें किसने दिया, और आप झूठ काहे बोल रहे हैं? इसे बचाना चाहते हैं। जो रिश्तों के मुंह पे काली पोत थी, उसे बचाना चाहते हैं आप। हम आपको बताते हैं, उस दिन हम दूध गर्म कर रहे थे। इन रोज रोज के नाटक से तो हम तंग आ गए हैं। पता नहीं इन चूहों ने क्या तोड़ा होगा। इनका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। घर में तो चूहे मारने वाली दवाई लानी ही पड़ेगी, तभी मुझे चैन मिलेगा।
हमारे प्यार के बीच में जो कोई भी आएगा ना, हम उसको दुनिया से उठा देंगे। इधर तुम्हारी चिता सजेगी, उधर उधर तुम्हारे सुहाग के साथ हमारी सुहाग सेज सजेगी। हमारे प्यारे दी। हम वहाँ बेहोश हो गए थे और हमें कुछ नहीं पता कि हम ये अस्पताल में कब आए और ये हमें कब लेके यहाँ आए। तुम्हारी बहन श्यामा ने जो किया ओकरा सजा कानून जरूर देगा। अभी हम चलते हैं। अब वहाँ क्या हो रहा है कैसे पता लगाए, ये भी ना। अरे काय टेंशन आ रही हो, हम बताते हैं ना। तुम्हारी जो बहन है ना वो बच गई और तुम्हारे खिलाफ बयान दिया। अब बाकी की बातें हवालात में करके चलते हैं। आप क्या कह रही हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे कैसे नहीं चलेंगे? अरे अब अपने प्रेम का पहाड़ा ना हवालात में चल के पढ़ना। चल चल। श्यामा ने ना ही केवल अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी तबाह करने की कोशिश की, बल्कि अपनी बहन नीतू के पेट में पल रहे बच्चे की जान लेने की भी कोशिश की। श्यामा को उसके गुनाहों की सजा अदालत ने दी, उसे 12 साल की सजा सुनाई। वहां हीरा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो फिर से अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी बसाना चाहते थे। आज की हमारी ये कहानी है उन लोगों के लिए जो अपने रिश्तेदारों पर पूरा विश्वास रखते हैं और आंख मूंद कर सोए रहते हैं। जागिए, उठिए, ये खातिर ना हम कहिला ए भैया, सोच बदली सोच, तभी नई समाज बदली। देखत रही पुलिस फाइल। हम जल्दी हाजिर होकर एगो नया जाबाज के सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए विनय आनंद के दी इजाजत। देखत रही पुलिस फाइल, सिर्फ बिग मैजिक बिहार झारखंड पर। जय हिंद, जय बिहार, जय झारखंड।